जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज एम आर वॉज वर इनसे शुरू होते हैं। अगर इनसे अगर सेंटेंसेस शुरू होता है तो आप किस तरीके से उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे। स्पीच रिपोर्टेड, अगर स्पीच आपके इज एम और वॉज वर्ब से शुरू होते हैं तो वो कॉमा की जगह आपको इफ और वेदर में से चिपकाना है, जो आपको अच्छा सूटेबल लगे। जो आप बता थोड़ी रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपने क्वेश्चन किया। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। तो जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो ना दोस्तों, तो उस समय उसको मान लेना कि वो किससे बोल रहा है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ, आप एक Hey very warm good evening to all of you. Once again, welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग नरेशन का, दिस इज एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ नरेशन। आई होप कि आपने सेकंड पार्ट को देख लिया होगा। इफ देयर एनीबडी हु हैज़ अ डाउट रिगार्डिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द नरेशन, यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स इन दैट वीडियो। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे दोस्तों सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, राइट। और कुछ बच्चों ने किए भी हैं। बहुत अच्छा लगा मैंने कि बच्चे मेहनत करते जा रहे हैं मेरे साथ साथ। आज हम लोग थर्ड पार्ट की चर्चा करने वाले दोस्तों। और इस पार्ट में हम लोग क्या सीखने वाले? इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज एम आर वॉज वर इनसे शुरू होते हैं, अगर इनसे अगर सेंटेंसेस शुरू होता है तो आप किस तरीके से उनको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करोगे, राइट। तो चलिए इसी के ऊपर बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखने की कोशिश करते हैं, राइट। आई एम फीलिंग सॉरी, today I am feeling a little bit under the weather, right? I don't know why. I have just taken the prescription and medicine, all that thing. Still I am just going through the situation that I am having cough. Okay, ठीक है दोस्तों। तो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा। आई होप कि आप मेरे साथ समझने की कोशिश करोगे। मान लो आपका सेंटेंस दोस्तों कहाँ से शुरू हो? WH वर्ड से, WH नहीं सॉरी, हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे हम सभी जानते हैं भाई, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगभग 22-23 होती है। जैसे इज एम आर से शुरू हो गया है ना, वॉज वर्ड से शुरू हो गया, डूडस से शुरू हो गया। कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड अगर स्पीच आपके इज एम और वॉज वर्ब से शुरू होते हैं तो आपको क्या करना है? यहाँ पर शायद कुछ लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, कॉमा इफ और वेदर। तो जहाँ तक अभी तक आप जो दैट लगाते आए थे ना, दो सेंटेंस के बीच में जो कॉमा की जगह, अब वहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? जब भी इज एम आर वॉज वर डू डस किसी भी हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस की शुरुआत हो रही है रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में, तो वो कॉमा की जगह आपको इफ और वेदर में से एक चिपकाना है, जो आपको अच्छा सूटेबल लगे, जो स्वाद अनुसार जो आप लगा सकते हो। चाहे इफ लगाओ, वेदर लगाओ, इट डजेंट मैटर, ठीक है ना। और ये जो वर्ब होती है आपकी सेड, ये चेंज हो जाती है आस्क और आस्क्ड में। नहीं समझ में आया सर? कुछ मेरे भाई और बहनें पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज कर दी। ये आप देख रहे हो, सेड हम लोग करते आए हैं हर जगह। राम सेड डेट, मैं सेड डेट, ये सेड डेट, वो सेड डेट। तो ये सेड है तो इसको कन्वर्ट कर दो आस्क्ड में। भाई अगर आपको सेज लिखा है प्रेजेंट में तो आप कन्वर्ट कर दो आस्क्स में। अगर से लिखा है प्लूरल तो कर दो आस्क में। ये बताना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो ना भाई। आप बता थोड़ी रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो। आपने क्वेश्चन किया। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। आप क्वेश्चन कर रहे हो, और जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन के लिए आपको आस्क और आस्क का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रेजेंट में है तो सिंगुलर है तो आस्क, और प्लूरल है तो आस्क, और पास्ट में तो आस्क्ड। आई होप मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए, हाँ सर ये समझ तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब देखो पूरा पूरा आएगा। मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, इनको समझने की कोशिश करो। बड़े प्यार से समझा रहा हूँ भैया। सी सेड, उसने कहा आर यू लेट। सी सेड आर यू लेट, क्या तू लेट है? अब ये बंदा उसकी बात को कैसा बोलेगा? और उसने कहा कि मैं लेट था। अरे उसने कहा कि मैं लेट था, इस तरीके से उसने कहा था कि मैं लेट था। तो सी सेड आर यू लेट, ये उसका सेंटेंस स्टेटमेंट है। अब मैं उसकी बातों को अपने शब्दों में बोलूँ, किस तरीके से बोलूँगा देखो। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर देखो ये लिखा है सी सेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसका नहीं है।
और आपको यू को किसके अनुसार बदलना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ेगा। हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं। तो जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो ना दोस्तों, तो उस समय उसको मान लेना कि वो किससे बोल रहा, आपसे ही बोल रहा हो। आई सेड टू यू, आई सेड टू यू, सी सेड टू मी, राम सेड टू मी। तो हर बार आप फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और बी, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू। तो यहाँ पर जो है ना भैया वो आपको बोल रही है, ठीक है ना, सी सेड टू यू, उसने आपको बोला, लेकिन सी सेड टू मी। तो यहाँ पर याद रखना ये यू तभी चेंज होगा, यू आई में तभी चेंज होगा जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्ट में क्या रहेगा, मी। ऐसे सेंटेंस में मी हमेशा अंडरस्टूड रहता है, प्रायोरिटी मी को ही देना, दूसरे कोई सब्जेक्ट को मत देना, ठीक है ना। प्रायोरिटी आप किसको दोगे, मी को। जब आपको सब्जेक्ट नहीं दिया रहे तो समझ जाना वहाँ पर मी कहीं ना कहीं हिडन है। हाँ सर ये थोड़ा समझ में आ रहा है, ये कौन सी भी नई पिक्चर, कुछ नहीं भैया आसान है। देखो भैया आपका क्वेश्चन की शुरुआत हुई है हेल्पिंग वर्ब से, है ना। तो सी सेड आर यू लेट, तो सी बेसिक वैसे भैया सेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रश्न पूछा आपने, आस्क्ड में, कॉमा की जगह क्या लगा दिया, इफ लगा दिया। हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आर यू लेट को आप अफर्मेटिव बनाओ तो कैसे बनाओगे, यू आर लेट। क्या करोगे, यू आर लेट, ठीक है, इतना बना लिया अफर्मेटिव। अब इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दो, यू वर लेट। हाँ सर ये पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, यू वर लेट। अब बस प्रोनाउन चेंज कर दो, किससे कहा, मुझसे कहा, तो आप उसके बाद को कैसे बोलोगे, अरे इफ़ आई वॉज लेट। ये हो गया आपका चेंज। एक तो ये तरीका है, तरीका समझ में आया, नहीं आया, अरे बहुत अच्छा तरीका। देखो मान लो किसी बच्चों को कुछ नहीं आता है और उसको बदलना है सेंटेंस को, राइट। तो मान लो ये वाला जो सेंटेंस है, आर यू लेट को पहले अफर्मेटिव बना लो, यू आर लेट, पास्ट में कन्वर्ट कर दो, यू वर लेट। अब प्रोनाउन चेंज कर दो, आई वॉज लेट, यू का किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिडन है मी, तो ये जो यू होता है वो इसके अनुसार चेंज हो जाता है। जब नहीं दिया है तो समझ जाना वहाँ पर हिडन है, मान लेना है, एज्यूम आपको मानना है कि वहाँ पर मी क्या है, हिडन है, तो आपको लगाना क्या है, उसके अनुसार लगाना है। तो सी आस्क्ड इफ आई वॉज लेट, सी आस्क्ड इफ आई वॉज, इसका हिंदी मत निकालना, उसने कहा कि अगर मैं लेट था, ठीक है ना, ऐसा कुछ हिंदी जाता है, हिंदी मत निकालना, हमको चेंज करना सीखना है। दूसरे से कोशिश करते हैं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, दूसरे में नहीं होगा। देखो राम सेड टू देम, राम ने उनसे कहा, उनसे मतलब कौन, देम। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। राम ने उनसे कहा, ओ भाई साहब राम ने कहा उनसे, उनसे मतलब वो लोगों से कहा, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या आप हम मुझे जानते हो। अब देखो राम, अब ये जो लोग हैं राम की बातों को अपने शब्दों में कैसे बोलेंगे, राम उस दिन कह रहा था यार हमसे, क्या हम उसे जानते हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप सीधा ये चेंज करो कि किस तरीके से प्रोनाउन चेंज होते हैं, वो शुरुआत में मैंने आपको बताया था। राम वैसे वैसे लिख दिया, सेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, आस्क्ड में, टू देम, तो देम आस्क्ड आपकी कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू नहीं लेगी। राम आस्क्ड देम, राम ने उनसे पूछा, कॉमा को किससे रिप्लेस करना, हाँ सर आपने बोला था ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, इसको भी क्या पोलियो हो गया क्या। हाँ मैं तेरी यादों में खुद को भुला दूं, चल तो रहा मार कर फिर कहाँ ध्यान में लगा दूं, मेरा बस चले तो नर्सन आज ही ख़त्म कर दूं। मजाक कर रहा हूँ, हाँ सीरियस मत लेना। तो राम सेड टू देम, राम सेड टू देम डू यू नो मी, तो आप कन्वर्ट क्या करो, राम को बेसिक वैसे, सेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, आस्क्ड में, देम बेसिक वैसे, कॉमा को, ये कॉमा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इफ में। अब बताओ डू यू नो देम, अब ये जो यू होता है किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, देम। अब देम के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, दे, ठीक है, हाँ पल्ले पड़ गई सर बात। तो राम आस्क्ड देम इफ दे न्यू हिम, भाई यहाँ पर पास्ट में है तो नो का सेकंड फॉर्म न्यू, और मी किसके लिए लगाया, राम के लिए। तो जब ये चेंज होगा तो ये जो लोग बोल रहे हैं राम की बात, तो मी की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हिम। सर मी की जगह हिम कैसे, अरे भाई ये तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आई जैसा होता है ना वैसा उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। भाई इसका ऑब्जेक्ट कौन होता है, हिम होता है। जिस प्रकार आई सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, उसी प्रकार जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, है ना। फिर से देखो, राम आस्क्ड देम इफ दे न्यू हिम, इफ दे न्यू हिम, यू किसके अनुसार चेंज होगा, दे, न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, मी की जगह हिम, ठीक है। चलो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो। रोहित सेज, रोहित कहता है आर यू वीक, क्या तुम कमजोर हो। दो तरीके से सोल्व कर सकते हो दोस्तों इसको। रोहित कहता है क्या तुम कमजोर हो,
रोहित ने मेरे को कहा क्या तुम कमज़ोर हो, अब मैं रोहित की बात को कैसे बोलूँ, रोहित कहता है कि क्या मैं कमज़ोर हूँ। एक तो ये तरीका, क्या मैं कमज़ोर था, पास्ट में तो था लेकिन प्रेजेंट में है, क्या मैं कमज़ोर हूँ। या दूसरा तरीका, हम लोग प्रोनाउन को चेंज करते हैं। रोहित सेज आर यू वीक, प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो इधर भी प्रेजेंट में रहेगा। रोहित आस्क्स, सिंगुलर सब्जेक्ट एस लगाना है। रोहित आस्क इफ, भैया यहाँ पर सेज है तो यहाँ पे आस्क में कन्वर्ट कर दो, प्रश्न पूछना ना। इफ आई एम वीक, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी यहाँ पर हिडन है, तो मी के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट आई। रोहित से आस्क इफ आई एम वीक, अगर मैं कमजोर हूं। चलो ये देखने की कोशिश करते हैं, आई होप इसमें और अच्छे से समझ में आए। वी सेड टू देम, हमने उनसे कहा कैन यू हेल्प अस, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। तो क्या करूंगा, वी आस्क्ड देम, हमने उनसे पूछा इफ दे कुड हेल्प अस। भाई यू किसके अनुसार, इसके अनुसार, यू किसके अनुसार चेंज होगा, ओ भाई साहब, ओ हेलो मिस्टर बोर्ड, इधर देखो, यू किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार। ये कौन है, देम, दे के लिए क्या लिखूंगा, दे। कैन आया तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। हेल्प बेसिक वैसे, अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अस का अस ही रहेगा, क्योंकि थर्ड अस जो रहता है दोस्तों, अस का अस ही रहेगा। वी आस्क्ड देम इफ दे कुड नो, इफ दे कुड हेल्प अस, राइट। इसका ऑब्जेक्ट वही लिखोगे ना आप, और क्या लिखोगे, वही सब्जेक्ट जो वी है उसका ऑब्जेक्ट अस ही लिखोगे, तो अस का वैसे वैसे रहने देना आपको, ठीक है ना। उसमें किस में चेंज करोगे, हाँ यहाँ पर कुछ और सब्जेक्ट होता तो हम उसमें कन्वर्ट कर देते। यहाँ पर शी होता तो हर में कन्वर्ट हो जाता, बी दे होता तो देम में कन्वर्ट हो जाता, आई होता तो मी में कन्वर्ट हो जाता, बी का तो अस ही रहेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन सोल्व करने को। मोहन सेड टू अस, मोहन ने हमसे कहा हैव यू ऑल इटन फूड, क्या तुम सबने खाना खा लिया। अब ये मोहन ने किससे पूछा, हमसे पूछा, अस लिखा है यहाँ पर, हाँ। अब यू जो रहेगा किसके अनुसार चेंज होगा, अस के अनुसार, और अस का सब्जेक्ट कौन होता है, वी। तो मोहन आस्क्ड इफ वी ऑल हैड इटन फूड, भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट इधर कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो ये चेंज के अनुसार हम लोगों ने चेंज किया। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। देखो मैंने वहीं पे पूरी पिक्चर समझा दी, इधर और अलग से लिखा हुआ है, तो इनसे आपकी जनरली सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हो सकती है। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखो, ये डायरेक्ट स्पीच का है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा हैव यू ब्रॉट माई बुक, क्या आप मेरी बुक लेके आई। हैव यू ब्रॉट माई बुक, तो वो क्या बोलेगी, क्या मैं उसकी बुक लेके आई थी। सी से आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा हैव यू ब्रॉट माई बुक, तो कुछ नहीं करना है, ये बेसिक वैसे। आई आस्क्ड हर, ठीक है ना, कॉमा को किससे रिप्लेस किया, इफ से। अब ये जो सब्जेक्ट है ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, शी, और इसका सब्जेक्ट मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हर। ऑब्जेक्ट कौन है, हर, और इसका सब्जेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, शी। आई आस्क्ड हर इफ शी, भाई ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म, हैव और थर्ड फॉर्म याद आ रहा है, तो आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। माई बुक माई बुक माई बुक माई बुक, वैसे वैसे। क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है ना। आई सेड टू हर हैव यू ब्रॉट माई बुक, तो आई आस्क्ड हर इफ शी हैड ब्रॉट माई बुक्स, राइट। इधर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा हैव यू रिसीव्ड अ लेटर, हैव यू रिसीव्ड अ लेटर, तो आप क्या बोलोगे भाई उसकी बात को, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रिसीव्ड हर लेटर, इफ आई रिसीव्ड हर लेटर। हैव यू रिसीव्ड, अच्छा माई लेटर नहीं लिखा है, ओके ओके ठीक है। फिर ही आस्क्ड मी इफ आई हैड रिसीव्ड अ लेटर, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार चेंज हो जाएगा, ये हो गया आई। और ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ की है, प्रेजेंट परफेक्ट की, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आप चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे सेंटेंसेस है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दो चार सेंटेंस बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। द गर्ल सेड टू मी, याद रखना यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, जब भी इंट्रोगेटिव पैटर्न में बनाने के लिए आए तो जहाँ पर हम लोग सेड को किस में कन्वर्ट करते हैं, आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं ना। ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आस्क्ड में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन बहुत रेयर केस में कभी कभार वो इंक्वायर्ड भी पूछ लेते हैं। इंक्वायर्ड का मतलब ही होता है पूछताछ की। आई इंक्वायर्ड, आस्क्ड की जगह इंक्वायर्ड भी लिखा जाएगा, कहीं कहीं वांटेड भी लिखा आ सकता है, कहीं कहीं भैया वांटेड, वो चाहता है कोई ऐसी चीज़ वो पूछना चाहता है, वो जानना चाहता है, तो कहीं कहीं वांटेड भी आ जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ये ज़्यादातर ये आस्क्ड जाता है, रेयर केस में आता है। जब आस्क्ड नहीं आएगा और इनसे बना हुआ तो इनमें से चूज़ कर लेना, बताऊंगा मैं कैसे। बाकी अभी हाल फिलहाल इतना जान लो। मैंने कहा द गर्ल सेड, क्या कहा भैया, सेंटेंस फटाफट देखो। द गर्ल सेड टू मी इज़ द मैंगो स्वीट, क्या आम स्वीट होता है, तो क्या बोलोगे। द गर्ल आस्क्ड मी किसके अनुसार चेंज होगा,
अगर इधर आपका आई, अगर मी किसके अनुसार चेंज, अगर इधर यू दिया है तो आई में चेंज करो, अदरवाइज रहने दो। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन दिया है, मैंगो नाम दिया है कोई थर्ड पर्सन, तो वो चेंज नहीं होगा, वैसे वैसे लिखना है। तो द गर्ल आस्क्ड मी इफ द मैंगो वॉज स्वीट, इज द मैंगो स्वीट, तो इफ द मैंगो वॉज स्वीट। इसको देखो, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा हुआ, तो भैया इतने वाले सेंटेंस को पहले अफर्मेटिव बना लो। अफर्मेटिव कैसे बनाओगे, द मैंगो इज स्वीट, कैसे बनाओगे, मैं तो ऐसा करता हूँ, देखो मैं करता हूँ द मैंगो इज स्वीट, ये बन गया अफर्मेटिव। फिर इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दो, द मैंगो वॉज स्वीट, ये हो गया पास्ट में। बस पास्ट में तो कन्वर्ट करना है, हो गया हमारा काम। तो पहले अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव में पहले अफर्मेटिव बनाओ, और इधर जब कन्वर्ट होगा वो अफर्मेटिव पास्ट में चला जाएगा, और कुछ नहीं। इधर देखो, द टीचर सेड टू मी आर यू इल, आर यू इल, तो ये यू किसके अनुसार चेंज होगा, आई, यहाँ मी के अनुसार चेंज होगा, तो आई वॉज इल। तो द टीचर आस्क्ड मी वेदर, देखो इफ और वेदर में से कुछ भी लगा सकते हो, दोनों डिपेंड करता है, मैं यहाँ पे वेदर के साथ जा रहा हूँ। द टीचर आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इल, खत्म। अगला क्वेश्चन, आई सेड टू हिम डू यू नो द मैन, डू यू नो द मैन, तो आप क्या करोगे, आई आस्क्ड, या इंक्वायर्ड भी आ सकता है, मैंने जैसे आपको बताया कुछ भी आ सकता है, चाहे आप इंक्वायर्ड लगाओ, ये लगाओ, बात है कि कोई दिक्कत नहीं। आई आस्क्ड इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड आएगा तो ऑफ हिम आ जाएगा, और अगर आस्क्ड आएगा तो आस्क्ड हिम डायरेक्ट लिख दो। आई आस्क्ड हिम इफ, या वेदर में से कोई भी चूज कर लो, ही न्यू द मैन, ही, अब देखो यू किसके अनुसार चेंज हुआ भाई, इस यू इस किसके अनुसार चेंज हुआ, आपका ऑब्जेक्ट कौन, रिपोर्टिंग वर्ब का, आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आपका हिम, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये क्या है हिम, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही लिखा जाएगा ना, ही न्यू द मैन, द मैन आपका थर्ड पर्सन वैसे वैसे रहेगा। अगला क्वेश्चन, नीताई आज सेड टू मंगल, नीता लिखा है, शायद नीता कर लो बेहतर रहेगा। नीता सेड टू मंगल विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो क्या करूँ, नीता आस्क्ड मंगल इफ ही वुड हेल्प हिम, ही वुड हेल्प हिम। अच्छा ये अगर लड़का है तो हिम सही है, नीता ही सेड टू मंगल विल यू हेल्प मी, यहाँ पे हर कर लो, अगर लड़की है तो हर, ठीक है ना, दैट वुड बी बेटर। नीता सेड टू मंगल विल यू हेल्प मी, भाई मंगल तू मेरी मदद करेगा, तो नीता आस्क्ड मंगल इफ ही वुड हेल्प, हेल्प हर, मी नहीं आएगा हर आएगा, क्योंकि लड़की के लिए तो हर लिखा जाएगा। इधर देखो, आई सेड टू मनीष डिड यू सी आवर काऊ, क्या तुमने हमारी गाय को कहीं देखा है, ठीक है ना, मैंने मनीष से पूछा भाई तूने कहीं मेरी गाय को देखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई आस्क्ड मनीष इफ ही हैड सीन माय काऊ, तो आई का क्या हो जाता है माय, जैसे ऊपर मैं करने की कोशिश कर रहा था ना माय, क्योंकि यहाँ पर नीता लड़की शी है, तो आप उसके लिए हर लिखना पड़ेगा। चलिए और कुछ सेंटेंसेस देखते हैं फटाफट। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डिड यू कम टू स्कूल, डिड यू कम टू स्कूल स्टडी, क्या तुम कल स्कूल आए थे। अब स्टूडेंट क्या बोलेंगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर, अब देखो यहाँ पर ये जो यू है किसके अनुसार चेंज होगा, स्टूडेंट के अनुसार। अब स्टूडेंट एक है तो मैं ही के साथ चला जाऊंगा, अगर यहाँ पर एस लगा होता तो ज़्यादा स्टूडेंट होते तो मैं यहाँ उस केस में दे के साथ चले जाता, राइट। कैसा होगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही हैड कम टू स्कूल, देखो यस्टरडे लिखा है तो क्या जाएगा, प्रीवियस डे, ये कीवर्ड भी ध्यान में रखना आपको, यस्टरडे का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रीवियस डे। और अगर यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स, तो आप लिखोगे वेदर दे हैड कम टू स्कूल दैट प्रीवियस डे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट, टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यू किसके अनुसार चेंज होगा, स्टूडेंट। अब देखो ज्यादा है तो यहाँ पर ये किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में दे के अनुसार। द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट इफ दे कुड आंसर दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन। क्लियर। ये देखो, आई सेड टू रतन डू यू नो माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई को जानते हो। तो आई आस्क्ड रतन वेदर ही न्यू माई ब्रदर, यहाँ पर हीज ब्रदर नहीं आएगा भैया, माई का माई लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन है, आई है ना, तो आई का आपको माई लिखना पड़ेगा, राइट, हीज ब्रदर नहीं आएगा। इधर देखो अगला क्वेश्चन, फादर सेड टू मी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड एनी प्रॉब्लम, तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ये तो हम लोगों ने आई लिख दिया, हैड। अब देखो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो डू इफ आई हैड एनी प्रॉब्लम। चलो आगे और क्वेश्चन देख लेते फटाफट, ये स्लाइड और देख लेते। आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा हैव यू हैड योर टी, क्या तुमने अपनी चाय ले ली या चाय पी ली। ये थर्ड फॉर्म है वर्ब का, लेने के लिए। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा इफ,
ये किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार। ही हैड हिज टी। अब भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो जब पास्ट परफेक्ट में ले जाऊंगा, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड, और लेने के लिए थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेड। कंफ्यूज मत होना, हेड हिज टी, हिज लिखा जाएगा ना, माई टी थोड़ी ना आएगा, योर टी, तो माई हिज टी, आपको हिज टी लिखना पड़ेगा। आई सेड टू हिम हैव यू हैड योर टी, यस आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड हैड हिज टी। इधर देखो, He said, will you listen to such a man? क्या तुम ऐसे आदमी को सुनोगे? तो he wanted, देखो कहीं कहीं wanted भी आ जाता है, चाहे asked लिख दो, inquired लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। He wanted to know, वह जानना चाहता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हो रही कुछ जानने की, पूछ नहीं रहा, वो उससे जानना चाहता है, तो आप wanted के साथ inquired, आप asked के साथ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। He wanted to know, वह जानना चाहता था, whether, अब ये जो होता है यू किसके अनुसार चेंज होगा, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो आई को हम लोग अंडरस्टूड मान लेते हैं, लेकिन सेंटेंस की जगह गरिमा को समझते हैं। ही वांटेड टू नो वेदर यू वुड लिसन टू सच अ मैन, तो यहाँ पर यू को आप आई में कन्वर्ट कर दो, आई वुड लिसन टू सच अ मैन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो हमको मान लेना पड़ता है कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। इधर देखो, रतन सेड टू मी डिड यू नीड मनी, तो क्या करो, रतन आस्क्ड मी इफ आई हैड नीडेड मनी। यहाँ पर अगर आप B2 ऑलरेडी दिया है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। कहाँ चला जाता है भैया, पास्ट में, हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया। मदर सेड टू मी डिड यू ईट एनीथिंग लास्ट नाइट, क्या पिछली रात कुछ खाया आपने, तो मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड ईटन एनीथिंग द लास्ट नाइट। द लास्ट नाइट का क्या जाएगा, प्रीवियस नाइट, राइट, प्रीवियस नाइट। इज इट क्लियर? चलिए एक और देख लेते हैं, स्लाइड है क्या लास्ट में। चलो यहाँ हमारी रामायण खत्म होती है दोस्तों। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव पार्ट की हम लोगों ने बात की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की, जिससे आपको काफ़ी मदद मिल सके, राइट। अभी मैं आपको एक्सरसाइज देने वाला हूँ, आप एक काम करना, इन एक्सरसाइज से सही करेक्ट सेंटेंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।